ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे और यही ज़बूर नंबर 22 की इब्तिदा है। ये सिर्फ दाऊद नबी की फरियाद नहीं बल्कि उस निजात दहिंदा की पुकार है जिसने अपने खून से इंसानियत को खरीद लिया। ये ज़बूर दुख, तन्हाई और कुर्बानी की गहराइयों में छुपी उस मोहब्बत को जाहिर करता है जो खामोशी में भी चीख रही थी, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। आइए देखते हैं उस ज़बूर को जो सलीब की गूंज बन गया। ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी मदद और मेरे नालाए फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अनगश्त नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं, वो मुंह चुराते हैं, वो सर हला हला कर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शेर ख्वार ही था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसंत के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानित हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुव्वत ठेकरे की मानित खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। लेकिन तू ऐ खुदावन दूर ना रह। ऐ मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा। ऐ खुदावंद से डरने वालों, उसकी सताइश करो। ऐ याकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और ऐ इस्राएल की नस्ल, सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया। बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सना ख्वानी का बास तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नजरें अदा करूंगा। हलीम खाएंगे और सैर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा रहे। सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रजू लाएगी। और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब बसूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया। आमीन। जब यीशु मसीह ने सलीब पर पुकारा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, दुनिया ने समझा ये शिकस्त है, लेकिन आसमान जानता था ये फतह की शुरुआत है। ज़बूर नंबर 22 दुख की कहानी नहीं, ये उस मोहब्बत की गवाही है जो खामोश
कुर्बानी में बोले, वो लम्हा जब खुदा का बेटा तन्हा लगा। दर हकीकत वही लम्हा था जब इंसान हमेशा के लिए खुदा से जुड़ गया। इसीलिए आज भी जब आप दुख में हो, याद रखें वो आपसे दूर नहीं, वो वही है आपके दुख के बीच अपनी खामोश मोहब्बत के साथ। यही है बाइबल की रोशनी। खुदा आप सबको बरकत दे।